हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, तो पहले कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बोला गया है द एलिमेंट्स ऑफ द थ्री ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक आर गिवन बिलो। तो बच्चों, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जिसे हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, उसकी तीन ट्रांजिशन सीरीज दी गई हैं। In any transition series, as we move from left to right, the d orbitals are progressively filled and their properties vary accordingly. तो ये कह रहा है कि अगर हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं सेम शेल में फिल होते जाते हैं, एंड प्रॉपर्टीज जो है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर कह सकते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों की कंसेप्ट ही क्या आ जाता है हमारा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। दैट व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है ताकि न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जा सके। तो हम इसे लिख भी लेते हैं। मिनिमम अमाउंट of energy required to remove electron, minimum amount of energy required to remove valence electron लिख देते हैं बच्चों, to remove valence electron from its neutral isolated gaseous atom, from its neutral isolated gaseous atom। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है, क्या होता है, जनरली अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। बट ये तो जनरल ट्रेंड है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो अभी हमें ऑप्शन में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से? वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। कहाँ कहाँ पर है ये रहा बच्चों, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। तो देखिए वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हैं 3d3 4s2। आर्गन 3d3 4s2 होता है, तो 3d3 4s2 लेके चल रहे हैं सिर्फ। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर सबसे पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखिए बच्चों एस से निकलेगा, ठीक है, तो 3d3 4s1। फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होने वाला है, 3d3 4s0। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम में है 3d4, ऐसे आप सोच लेंगे 3d4 4s2, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है 3d5 4s1। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या होगा बच्चों, 3d5 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर हो जाएगी 3d4। अभी हम ये पूरा क्लियरली समझेंगे किसकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा है किसकी कम है। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन निकाल कर कॉन्फ़िगरेशंस को लिख लेते हैं। फिर आता है हमारा मैंगनीज। मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या होता है बच्चों, 3d5 4s1। फिर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या होगा, 3d5। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा, 3d5 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर होगी जहाँ पर
जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी वो ऐसे ऑर्बिटल में है जो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रखी है, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज़्यादा लगती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पर कम लगती है जहाँ पर वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे S1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किससे निकल रहा है? आपका S1 से। S1 से निकलते ही, फटाक से निकलते ही ये 3D3 हो जा रहा है, इसको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फुल्ली फिल्ड नहीं था। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इसकी ज़्यादा थी, ठीक है, सेकेंड में ज़्यादा मतलब इतना एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम 3D5 से 3D4 हो रहा है, मतलब हाफ फिल्ड था, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है, हाफ फिल्ड हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, और फिर वो वहाँ से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, हाफ फिल्ड है भाई, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज की, देखिए बच्चों, जो मैंगनीज है, मैंगनीज में 4s1 से 3D5, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद, तो ये तो बहुत जल्दी जाएगा, यानी कि सबसे स्टेबल होगा मैंगनीज हमारा। ठीक है, और वेनेडियम जो होगा वो कम रहेगा। ठीक है, जो वेनेडियम है वो हमारा कम रहेगा, किससे कम रहेगा? क्रोमियम से। तो इस अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि क्रोमियम जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन आएगा बच्चों? हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।